मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको पुनः मैं आपको कम्प्रहेंसिव सिखाने जा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कम्प्रहेंसिव का मतलब सीधे सीधे छांटना नहीं है। अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें परिवर्तन करना है और क्वेश्चन को जितना सटीक और जितना स्पष्ट लिख पाएँ उतना ही ठीक है। कभी कभी छांटने में हमसे गलतियाँ होती हैं और जब गलतियां होती हैं तो फिर वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत हो जाता है। आज मैं आपको ये पैराग्राफ के साथ में कम्प्रहेंसिव कराने जा रहा हूँ। वास्तव में पैराग्राफ जब हम कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करें तो हमें सबसे पहले, बेटा हम हिंदी भाषी हैं इसलिए हमें हिंदी आनी चाहिए। अगर हमें हिंदी नहीं आती तो फिर हम बहुत मुश्किल पड़ जाएगा मुझे बनाना। आज इसी पैराग्राफ्स के अंदर से आपको हम क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन का उत्तर भी आपको ही देना है। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, जिससे आपका एक कम्प्रहेंसिव जो पैराग्राफ है वो पूरा हो जाएगा। तो कॉपी और पेन लीजिए और लिखिए क्वेश्चन। धर्मा दैट अलोन accompanies the soul in its solitary journey after death। अब इसी को मैंने लिया। अब इसमें क्वेश्चन अपने आप बनाइए आप, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कम्प्रहेंसिव क्या होता है, उसी का आंसर होता है। क्वेश्चन बनाओगे उसी का आंसर मिल जाएगा। बस मैंने कहा धर्मा दैट अलोन, जो कि अकेला, ए कंपनी साथ देता है, ए कंपनी साथ देता है, द सोल आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसकी एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात। अब मैंने प्रश्न पूछा, प्रश्न आप लिखिए। हु accompanies the soul in its solitary journey after death। आंसर क्या मिलेगा? जहां पर दैट अलोन आया है उसको मैंने छोड़ दिया, वहां पर हु लगा दिया, तो धर्मा accompanies the soul in its solitary journey, हो गया उसका आंसर भी। फिर एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं। व्हेन डज, क्वेश्चन लिखते जाइए। व्हेन डज धर्मा accompany द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी। अब आपको आंसर देना है। आंसर लिखिए, सीधा सीधा मिल गया। धर्मा accompanies the soul in its solitary journey after death। ये भी क्वेश्चन का आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन स्वयं दिया हुआ है, इसे भी नोट कीजिए। विच इज द बिगेस्ट वेसल, क्या है द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। अब क्वेश्चन बनी गया है तो केवल आपको लगाना है विच के स्थान पर द अर्थ। विच के स्थान पर क्या लगाना? द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल। और अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो और लिखिए इसी पर। वाई इज
द अर्थ द बिगेस्ट वेसल। सबसे बड़ा पात्र क्यों है पृथ्वी? अब इसका आंसर दीजिए। द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल। याद रखिए, जब वाई आए तो उसे बिकाज से, बिकाज है, सो है, सो दैट है, इस प्रकार से आंसर दिए जाने चाहिए। तो हो जाएगा द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल बिकाज इट हैज एवरीथिंग। जहां आल लगा हुआ वहां एवरीथिंग लगा दिया। एवरीथिंग विद इन इट्स सेल्फ, अपने अंदर सब कुछ रखती है वो, इसलिए सबसे बड़ा पात्र है। अगला देखते हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशहाली क्या है? ये आपको लिखना है कॉपी पर। व्हाट इज हैप्पीनेस? इस पैराग्राफ के साथ आउटलाइंस आपको देख लीजिए जहां से शुरुआत की है। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। सीधा सीधा मिल गया है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जहां पर सीधा सीधा मिल जाए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ज्यों का त्यों नहीं उतारना चाहिए, लेकिन अगर स्पष्ट हमें कोई आंसर मिल रहा है तो उसे उतार लेना चाहिए। परंतु यदि कहीं स्पष्ट आंसर न मिले तो अपने आप से उसमें सोचना चाहिए कि हमें क्या क्या यहाँ परिवर्तन करना है। इट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप विच, जिसे त्याग कर। मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, व्यक्ति सभी के द्वारा चाहा जाता है। प्राइड, केवल क्वेश्चन आपको देखना है और आपको इसका आंसर देना है। व्हाट इज दैट? अब लगा दें, दैट इज प्राइड। बाई गिविंग अप, जहां बीच है वहां लगा दीजिए प्राइड। प्राइड, मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लगा लीजिए फुल स्टॉप। फिर समझ लीजिए, दैट इज प्राइड। यहां पर एक बार प्राइड लगना है और एक यहां पर प्राइड लगना है। आंसर मिल जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये नोट करते चले आप। व्हाट इज द लॉस? लॉस क्या है? क्षति क्या है? नुकसान क्या है? विच यील्ड्स, जो कि देती है, जॉय, आनंद, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं बल्कि आनंद ही आनंद जिससे प्राप्त होता है। व्हाट इज द लॉस? ऐसी क्षति क्या है, ऐसा नुकसान हमारा क्या है, उसे बताया। अब इसका आंसर देना है हमें। व्हाट की जगह पर केवल आप लगा दो एंगर, आंसर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एंगर इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। फुल स्टॉप लग जाएगा। आंसर समझ गए? एंगर इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच? वह क्या है? बाई गिविंग अप, जिसे त्याग कर मनुष्य हो जाता है रिच, धनवान। मनुष्य धनवान हो जाता है। फिर इसका भी वही, दैट इज डिजायर। दैट इज डिजायर,
बाई गिविंग अप डिजायर मैन बिकम्स रिच। फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया आंसर। इसे भी नोट कीजिए। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? व्हाट मेक्स वन, किसी को भी क्या बनाता है अ रियल ब्राह्मण, एक सच्चा ब्राह्मण? ये क्वेश्चन उतार लीजिए। तो केवल आपको करना क्या है आंसर के लिए? आंसर के लिए जहां व्हाट लगा हुआ है यहां लगा दीजिए गुड कंडक्ट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। प्रश्न और उत्तर साथ साथ लिखें। अभी और क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसमें, परंतु आज के लिए इतना ही। नमस्कार।